नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन। हम आईपीसी के विभिन्न सेक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ मेरा आईपीसी के सेक्शंस के बारे में आपको सामान्य परिचय कराने का उद्देश्य है कि किस सेक्शन में किस अपराध की परिभाषा और किस सेक्शन में किस अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। इसलिए आप चीटिंग की परिभाषा और उसको विस्तार से समझने के लिए चीटिंग पर, छल के विषय में डेफिनेशन पर जो मेरा वीडियो बनाया हुआ है, सबसे पहले वह देखना चाहिए। इस वीडियो में, इस सेगमेंट में मैं केवल आपको चीटिंग अथवा छल के संबंध में धारा 415 से लेकर 420 के बारे में सामान्य परिचय दे रहा हूँ। सेक्शन 415 में छल की परिभाषा दी गई है और सेक्शन 416 में प्रतिरूपण द्वारा छल की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 415 और 416 में दोनों में ही परिभाषाएं हैं। 415 में छल की परिभाषा और 416 में प्रतिरूपण द्वारा छल की परिभाषा दी गई है। इस प्रकार धारा 415 और 416 में दंड का प्रावधान नहीं है, केवल अपराध की परिभाषा दी गई है दोनों ही धाराओं में। धारा 415 में जो छल की परिभाषा दी गई है, उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान धारा 417 में है। प्रतिरूपण द्वारा छल की जो परिभाषा धारा 416 में दी गई है, उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 419 में है। तो धारा 417 और धारा 419 में दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 419 में प्रतिरूपण द्वारा छल और धारा 417 में सामान्य छल के लिए दंड का प्रावधान है। और इन सभी धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण जो धारा है वो धारा है 420। धारा 420 में छल के साथ साथ संपत्ति के उत्प्रेरित करने का और उत्प्रेरण के बाद में संपत्ति के डिलीवर होने का अपराध घटित होता है, जो कि अधिक गंभीर अपराध है। धारा 417 से लेकर 420 तक जो अपराध है, उनमें से सबसे गंभीर अपराध धारा 420 का है, जो कि अजमानती अपराध है। जबकि धारा 417 से 419 तक के जो अपराध है वो सभी जमानती अपराध है। धारा 420 का अपराध है वह जमानती अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। धारा 419 और 420 का जो अपराध है, ये दोनों ही अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जबकि धारा 417 और 418 का जो अपराध है वो असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं धारा 417 और 418 के अपराध। जबकि धारा 419 और 420 के अपराध संज्ञेय अर्थात कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। और ये सभी अपराध धारा 417 से 420 तक के जो अपराध है वो सामान्य अपराध है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जिनमें पक्षकारों में राजीनामा हो सकता है, समझौता हो सकता है। तो ये चारों ही अपराध सामान्य अपराध है। छल का अपराध जो कि धारा 415 में परिभाषित है वह सामान्य अपराध की श्रेणी में आता है। और धारा 420 का अपराध जो कि छल के साथ में छल करने पर संपत्ति का प्रदत्त होना, डिलीवर हो जाना, ये गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसलिए इसमें 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना का प्रावधान किया गया है पनिशमेंट के रूप में, दंड के रूप में। जबकि जो चीटिंग का सामान्य अपराध है धारा 415 में, उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 417 में किया गया है, जो कि 1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना अथवा कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। और प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध है, उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 419 में किया गया है, जिसकी परिभाषा धारा 416 में दी गई है। प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दिया जा सकता है। तो छल के अपराध की अपेक्षा प्रतिरूपण द्वारा छल के अपराध में अधिक दंड का प्रावधान है अपेक्षाकृत, क्योंकि छल के लिए दंड 1 वर्ष का कारावास, जबकि प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए 3 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। इसलिए छल के अपराध से प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध अधिक गंभीर है। और प्रतिरूपण द्वारा छल के अपराध से जो धारा 420 का अपराध है चीटिंग का, जिसमें वास्तव में संपत्ति डिलीवर हो जाती है, संपरिवर्तित हो जाती है, नष्ट करती जाती है, जिससे वास्तव में जिसके साथ में छल किया गया है उस हानि होती है, ये सबसे गंभीर अपराध है। इनमें आपस में अंतर समझने के लिए जो इनके डिफरेंस पर मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो है उसको आपको देख लेना चाहिए। धारा 418 में उस व्यक्ति द्वारा छल करने की बात की गई है जो कि हित रखने वाला है और उसको यह ज्ञान है कि वह
हितवत व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाएगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छल किया जाता है तो वह धारा 418 में आता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के साथ में छल किया जा रहा है उस व्यक्ति का हित संरक्षित रखने के लिए छल करने वाला व्यक्ति विधि द्वारा अथवा किसी संविदा द्वारा आबद्ध है, फिर भी वह उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के उद्देश्य से सदोष हानि करने का ज्ञान रखते हुए छल करता है तो वह धारा 418 में आता है और उसके लिए 3 वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों दिया जा सकता है। तो धारा 418 और 419 में यदि अपराध की दृष्टि से देखे जाए तो दोनों समान है। यदि परीक्षा की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो धारा 417 में और धारा 420 पर पूछे जाते हैं। इस प्रकार धारा 415 और 416 लगातार दोनों धाराओं में परिभाषा दी गई है और धारा 417 से लेकर 420 तक दंडों का प्रावधान किया गया है, जिसमें धारा 417 और 419, 415 और 16 का क्रमशः दंड का प्रावधान करती है। यहाँ आपको इस प्रकार धाराओं के बारे में परिचय कराने का मेरा उद्देश्य इतना है कि आपको आईपीसी की सभी धाराएं टिप्स पर याद होनी चाहिए कि किस धारा में किस अपराध का दंड का प्रावधान है और किस धारा में किस अपराध के दंड की परिभाषा दी गई है और कौन सा अपराध सामान्य प्रकृति का है और कौन सा अपराध गंभीर प्रकृति का है और अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय, जमानतीय है अथवा अजमानतीय, समनीय है अथवा असमनीय। धारा 418 और 420 का जो अपराध है इन अपराधों को समन करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक है। ये दोनों ही अपराध न्यायालय की अनुमति से समनीय है। इस प्रकार धारा 417 से लेकर 420 तक सभी समनीय अपराध है। धारा 418 और 420 के अपराध के लिए न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई सलाह सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए ताकि उसके मुताबिक और बेहतर लेक्चर प्रेजेंट किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में हम रिश्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।